नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, पिछली एतवार भी नागा हुआ था और आज भी अभी मैं बहावलपुर से पहुंचा हूं और बस कपड़े तब्दील किए आपके पास पहुंच गया। और कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब दामत बरकातुहुम हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका फ़ोन आ रहा है, उनके यहाँ प्रोग्राम शुरू है, लिहाजा एक दो बातें करके दुआ करते। पहली बात यह है कि सबसे पहले सुबह की नमाज याद रखना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी। यानी सुबह की नमाज का जो आगाज़ है वो हज़रत आदम से हुआ और ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा की। असर की नमाज सबसे पहले हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा की और मग़रिब की नमाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा की। 4 रकात पढ़ने के लिए खड़े हुए। मग़रिब की कितनी रकतें हैं भाई? 3। 4 रकतों के लिए वो खड़े हुए और तीसरी पर थक कर बैठ गए और सलाम फेर दिया, तो उम्मत के लिए वो 3 ही हो गई। जिन 3 पर सलाम फेरा था उम्मत के लिए 3 हो गए। और इशा की नमाज के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा की नमाज सबसे पहले तुम्हारे नबी ने पढ़ी। तो फजर की नमाज सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और इशा की नमाज सबसे पहले हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। तो जब ये नमाज़ों में से आखिरी नमाज इशा की है वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की, तो मालूम होता है जिस तरह ये नमाज आखिरी है, कायनात में मेरा नबी भी आखिरी। अगर हजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी होता, आका के बाद नबूवत जारी रहती, तो 14 सदियों के अंदर कोई नबी आया होता और किसी ने नमाज का इजाफा किया होता, तो मैंने अर्ज किया कि ये 5 नमाजें 5 नबियों ने पढ़ी। अल्लाह परवरदिगार आलम ने ये 5 नमाजें जमा करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी, ताकि पहले नबियों की इबादत का सवाब भी इस उम्मत को मिल जाए। और दूसरी बात जो करनी है मुख्तसर कर, दूसरी बात, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए। मारिजुन नबुव्वत में लिखा है, मेराज पर तशरीफ ले गए, फरिश्तों की एक टीम को देखा क़याम में खड़ी है, बस अल्लाह की इबादत करे, सिर्फ खड़े होकर। अल्लाह पाक ने अपनी उम्मत के लिए ये इबादत मांगी कि क़याम वाली इबादत मिले। और फरिश्तों की दूसरी जमात को देखा वो रकू में है, हजूर ने ये इबादत भी मांग ली। तीसरी को देखा वो कौमे में है, हजूर ने ये इबादत भी मांग ली। फरिश्तों की एक जमात थी जो हमेशा सजदे में है, हमेशा सजदे में, हजूर ने ये इबादत भी मांग ली। एक टीम फरिश्तों की जमात को देखा वो जलसे के अंदर है, वो इबादत भी मांग ली। एक अत्तायात में है, वो इबादत भी मांग ली। तो सारी इबादत इस उम्मत को मिल गई। अब ये हजूर का उम्मती 2 रकात नमाज नफल पढ़ता है, उसके अंदर क़याम भी आ जाता है, रकू भी आ जाता है, सजदा भी आ जाता है, कौमा भी आता है, जलसा भी आता है, तशहुद भी आता है। तो 2 रकतें अगर उम्मती पढ़े तो आसमान के तमाम फरिश्तों की इबादत सिमट कर तेरी 2 रकतों में आ जाती। तो इस वास्ते इसके 2 रकतें पढ़ने का सवाब फिर उन तमाम मलाइका की इबादत के बराबर मिलता है, क्योंकि तमाम मलाइका की इबादत सिमट कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की नमाज में आ जाती है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, जितने भाई सुनने के लिए आए, या अल्लाह आना बैठना सुनना कबूल फरमा। या अल्लाह इन भाइयों को या अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो कहा अपने दरबार में कबूल फरमा, जो गलती हुई मौला माफ़ फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।